Thank you, ma'am. Thank you. Good afternoon, everyone. I am Manjeet Duhan, Outreach Coordinator, Startup Accelerator, Chamber of Commerce, हिसार। और आज हमारे सेशन का डे 4 है और आज का हमारा टॉपिक होगा ग्रो योर बिजनेस विद व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग। और आज के हमारे स्पीकर हैं मिस्टर चिराग माथुर सर, जो जियो हैप्टिक में सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चिराग सर का आज के सेशन में वेलकम करता हूं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। Thank you so much, sir. Thank you so much. तो डियर स्टार्टअप, हम अब हमारे सेशन को डिलीवर करते हैं मिस्टर चिराग सर को। वो अपने एक्सपीरियंस से आज हमें समझाएंगे कि कैसे हम व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग से अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं। जी सर, प्लीज स्टार्ट द सेशन। Okay. Firstly, thank you so much everyone for joining in time. सबने आप सबने अपना समय निकाला. Thank you so much. And I also like to thank you SACC India, Vineet ji, Tanushree ji, everyone, right, Manjeet ji. उससे पहले मैं शुरू करूँ, let me just quickly introduce myself. मैं करता क्या हूँ, क्या चीज़ मैं आपकी में हेल्प करूँगा. Let me just brief you about that first, right? So I'm an employee at Geo Haptic Company. I'm an account executive over here. So what happens essentially is आपने देखा होगा HDFC बैंक, जियो मार्ट या फिर आप कभी ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, राइट? सो दैट इज व्हाट आवर कंपनी डिजाइन्स। तो जो भी XYZ कंपनी, लाइक सपोज HDFC बैंक है, ICICI बैंक है या फिर जियो है फॉर दैट मैटर, ये हमारे पास आते हैं जस्ट टू बिल्ड आउट अ कंप्लीट चैनल जहां पर आप जैसे जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको अपने कस्टमर से बात करनी है या फिर अपना जो कस्टमर के साथ में जो चैनल है, जो ब्रिज होता है जहां पर अपने व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज व्हाट आवर पेरेंट कंपनी बिल्ड्स, right? So there are two products that I'm helping over here as of now. There is called Haptic, that is helping enterprises companies, right? जो जिनका जो business that is above 100 CR, जिनका business revenue 100 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए we have a company called Haptic, जहां पर SMBs या फिर बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स हैं या फिर मीडियम साइज एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट, जिनको अपना फुटफॉल दैट इज बिलो 1 करोड़, लेकिन उनको अपना बिजनेस व्हाट्सएप पे सेल करने या फिर अपने प्रोडक्ट्स व्हाट्सएप पर सेल करने। सो फॉर देम वी हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड इंटरैक्ट, राइट? सो लेट मी जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बट उससे पहले आज का जो सेशन है मैं आपका लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेट मी जस्ट एलैबोरेट द कंप्लीट थिंग टू यू। सो मैं यहाँ पर आपको जस्ट कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा कैसे हम लोग हेल्प कर रहे हैं, फिर आपको मैं एक रियल टाइम क्लाइंट का एग्जांपल दिखाऊंगा। जस्ट फॉर द मीन टाइम आप लोगों के जो भी डाउट्स है, जो भी आपके कंसर्न है, आप मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप अपने पेन कॉपी में लिख के रखिए। वंस आई एम डन यू कैन आस्क मी दोस क्वेश्चंस एज वेल, राइट? लेट मी जस्ट क्विकली प्रेजेंट माय स्क्रीन, राइट? आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। Just a second, right? So now this is roughly a figure. यहाँ पर आप देख सकते हैं more than 2 billion people across the globe are using WhatsApp as a platform. जैसे आप, मैं, सब लोग WhatsApp business use कर रहे हैं, right? Now WhatsApp business. So sorry. So WhatsApp के भी 3 modules. There are 3 modules of WhatsApp itself. There is WhatsApp normal, जो आप use कर रहे हैं, मैं use कर रहा हूँ, हर कोई use कर रहा है. Then we have WhatsApp business, जहाँ पर एक medium size business एक अपने consumer से conversation कर रहे हैं. That is called WhatsApp business application, right? Now the plus point that we have, that is 50 million people across the globe are from India itself, right? इंडिया में 50 मिलियन पीपल लोग व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि बहुत पुराना टाइम हो गया दैट पीपल आर कम्युनिकेटिंग, और एनी कंपनी फॉर दैट मैटर आर सेंडिंग यू अ नॉर्मल टेक्स्ट और अ जीमेल, राइट? आजकल आप नहीं देखते होंगे कंपनीज आपको मेल भेज रही, कंपनी आपको डायरेक्ट नहीं व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। दैट इज द रीजन दैट व्हाट्सएप हैज नाउ रिप्लेस्ड मेल्स एंड नॉर्मल टेक्स्ट, राइट? अब व्हाट्सएप ये सब चीजें समझता है। व्हाट्सएप ने क्या किया, व्हाट्सएप पर अपना जो प्लेटफॉर्म उसको मोर देन 60 लैंग्वेजेस में लॉन्च कर दिया। नाउ अब आपका जो मैसेज है वो आपको गुजराती में भी आएगा, स्पेनिश में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, राइट? ऑल्सो व्हाट्सएप जो आपके बिजनेस इसको रन करता है उसके भी कुछ बाइफर्केशंस हैं। कुछ बिजनेसेस अभी भी ऐसे हैं जिनको व्हाट्सएप ने परमिशन नहीं दे रखी है, लेकिन मोस्टली डिजिटल एडवर्टाइजिंग या फिर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं या कुछ भी आप सर्विस आपका एज अ सेल करते हैं, दोस थिंग्स आर अवेलेबल, राइट? नाउ एज आई अर्लियर मेंशन के 3 व्हाट्सएप के मॉड्यूल होते हैं। जैसे आप एक व्हाट्सएप नॉर्मल यूज कर रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल आपने कभी नहीं देखा होगा कि आपको कोई और इंसान मैसेज भेज रहा है कि हाय आई एम चिराग फ्रॉम अमेजॉन, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर हाय आई एम चिराग फ्रॉम मिंत्रा, आप कभी नहीं देखेंगे। आपके पास मैसेज सिर्फ मिंत्रा से आता है, राइट? अब मिंत्रा के पीछे ऑफकोर्स कोई इंडिविजुअल एजेंट ही है, वहां पे ऑफकोर्स तनुश्री हो सकते हैं, चिराग हो सकते हैं, विनीत हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बट फॉर यू एज अ कस्टमर आप सिर्फ कंपनी से बात करते हैं,
एंड दैट इज व्हाट द चेरी ऑन द केक इज ओवर हियर, राइट? आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका इतना डिस्टॉर्टेड फंक्शन हो कि हर कंपनी से आप 4-5 लोगों से बात कर रहे हैं। आपके अगर फॉर एग्जाम्पल आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं और उस कंपनी से अगर आप 6-7 लोगों से बात करेंगे तो आपके लिए कितना डिस्टर्बिंग हो जाएगा, राइट? माइट एज वेल वी हम सिर्फ एक नंबर से बात करें। सो दैट इज व्हाट एन एपीआई डज, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा कई बार होता है कि नॉट ओनली अ व्हाट्सएप टूल बट आप अपना डेटाबेस गूगल शीट पे रखते हैं, एक्सेल पे रखते हैं। काफी कंपनीज कोई सीआरएम परचेज करते हैं, किसी का बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, राइट? नाउ यू वोंट बिलीव और प्रोबब्ली यू माइट पता नहीं, बट आप ऐसा देखेंगे कि काफी सारी कंपनीज हैं जो आपके, अगर आप उनके स्टोर पर जाएंगे, आप उनसे कुछ परचेजिंग करेंगे और आप बाहर जाएंगे, आपके पास व्हाट्सएप मैसेज ऑलरेडी आ चुका होता है, हाय थैंक यू सो मच फॉर परचेजिंग फ्रॉम अस, राइट? सो वो सब लोग एपीआई यूज कर रहे हैं क्योंकि एपीआई इतना इतना इंटेलिजेंट है। एपीआई इज नथिंग बट अ बंच ऑफ कोड। मेटा ने क्या किया, एक बंच ऑफ कोड लॉन्च करा जहां पर हमारे जैसी कंपनीज ने उस कोड की एक एप्लीकेशन बना दी, और वही सारी एप्लीकेशन सारे लोग यूज कर रहे हैं जस्ट टू कम्युनिकेट विद देयर कस्टमर्स, राइट? अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप सभी यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप ये सब चीजें कैसे इस्तेमाल ले सकते हैं? व्हाट आर द की थिंग्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड टू सस्टेन दीज एपीआईज, करेक्ट? सो आपको एपीआई यूज करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ी रहती है। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी कंपनी की वेबसाइट होनी जरूरी है, राइट? नॉट नेसेसरीली अ वेरी लैविश वेबसाइट, जस्ट अ बेसिक लैंडिंग पेज जहां पर आपका बिजनेस मॉड्यूल समझ में आ रहा हो, एक वेबसाइट की जरूरत है। उसके बाद में देयर इज अ फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आई एम चिराग एंड आई वांट टू रन अ बिजनेस ऑफ माय ओन। मुझे खुद का मेरा बिजनेस रन करना है और मुझे मेटा से परमिशन चाहिए एपीआई रन करने के लिए। तो मुझे क्या करना होगा, मेटा से परमिशन लेके मुझे फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। दिस बिजनेस मैनेजर अकाउंट कैन बी क्रिएटेड विद माय पर्सनल फेसबुक आईडी, करेक्ट? वंस आई डू दिस, आपको अपने कंपनी के सारे डॉक्यूमेंटेशन शो करने पड़ते हैं, ऑफ कोर्स जो आपके पास जीएसटी, एमएसएमई या फिर बैंक स्टेटमेंट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसकी जरूरत पड़ेगी। एंड थर्ड स्टेप इज नथिंग, अरेंज अ फोन नंबर दैट यू वांट टू टेक ऑन एपीआईज, करेक्ट? अब यहाँ पर आपको ऐसा नंबर लेना है जो व्हाट्सएप पर काम नहीं करेगा। ये नंबर आप अपने कस्टमर्स को मैसेजेस पे भेजेंगे, या फिर आप जो भी अपने कस्टमर को मैसेजेस भेजेंगे वो इस नंबर से जाएगा, करेक्ट? सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ऑफ कोर्स ये आप जो भी देख रहे हैं, आपने जैसे देखा होगा शार्क टैंक एक शो आता है, आई एम श्योर आप काफी लोगों ने देखा होगा, राइट? सो शार्क टैंक में बहुत सारे हमारे कस्टमर्स ऑलरेडी गए, उनकी फंडिंग भी उनको मिली है, और वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं अपनी सेल्स करने के लिए, राइट? कुछ इस तरह से पूरा प्लेटफॉर्म लगता है, राइट? ये हमारा पूरा एप्लीकेशन है। हम लोग काफी सारे सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट हो सकते हैं। गूगल शीट है, इंस्टा मोजो, रेजर पे, पेयू, हम इन सभी सॉफ्टवेयर के साथ में लिंक होते हैं। अगर आप अपना खुद का कोई सॉफ्टवेयर, अगर आप एक टेक पर्सन है, आपने अपना खुद का कोई सॉफ्टवेयर बना रखा है, वी कैन परफॉर्म द इंटीग्रेशन विद दैट एज वेल। If you guys are using, any of you guys are using Shopify, we have a Shopify flow as well. Somebody is trying to say something. Oh, okay. Okay, so sorry. Right. So if you guys are having any Shopify or WooCommerce website, right, we have a very very smooth native flow. आपकी वेबसाइट पे आके जो भी ऑर्डर प्लेस कर रहा है, अबैंडन कार्ट कर रहे हैं, उन सभी को हम लोग मैसेजेस वेरी इजीली भेज सकते हैं। नाउ देयर इज ऑल्सो ग्रीन टिक फॉर्मूला। अगर आपने देखा होगा काफी कंपनीज आपको ग्रीन टिक के साथ मैसेजेस भेजते रहे, सो दोस ग्रीन टिक आर नथिंग बट द एपीआईज थिंग। सो कुछ इस तरह से आपका फ्लो दिखता है। जस्ट सी दिस वीडियो जस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एक कंपनी के एक कस्टमर ने हेलो भेजा, उसके पास पूरा मैसेज आ गया, शॉप प्रोडक्ट्स किया। अब यहाँ पर वो सारे अपने प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जो आप उनको दिखाना चाहते हैं। आपके यहाँ पे सारे एसक्यूज आपके विजिबल है। अब यहाँ पर आके मैं अपना ऑर्डर प्लेस करता हूँ स्मूथली। अब मैंने अगर ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो अबैंडन कार्ट, 15 मिनट बाद में मुझे फिर से रिमाइंडर आएगा टू कंप्लीट माई पेमेंट ओवर हियर। Correct. So this is how your customers can simply place an order on WhatsApp itself, right? So far, any doubt that you guys have, आप कुछ पूछना चाहेंगे मुझसे, या फिर should I go to the product level? आपको मैं पूरा प्रोडक्ट दिखाऊं या आपके कुछ सवाल है मेरे लिए? Okay, I'll assume I'll assume this is no, right? So मैं एक काम करता हूँ, let me just show you the product, okay?
Prachi Soni has raised her hand. Prachi, do you have any doubt? यस सर, आई हैव अ डाउट। Yes. Yes. सर एक्चुअली जैसे हमने व्हाट्सएप पे कैटलॉग बनाया, उसके बाद हमने जी कैटलॉग में प्रोडक्ट सेलेक्ट करके हमने सेंड कर दिया। उसके बाद सर जी आपने वो रिमाइंडर मैसेज किया था, वो हम लोग कहाँ से सेंड करते हैं, एक बार वो बता दो। डेफिनेटली प्राची, मैं आपके इस सवाल का आंसर करने के लिए लेट मी कम टू द प्रोडक्ट फ्रंट, राइट। ये सब चीजें मैंने आपको ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो कस्टमर जर्नी है। हमारा टूल आपको कैसे हेल्प कर रहा है ये जर्नी बनाने के लिए, राइट। उसमें आपका आंसर कवर हो जाएगा। सो लेट मी जस्ट शो यू द प्रोडक्ट ओवर हियर, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट यूआई यूएक्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। जो कि आपका यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस जो रहता है वो कुछ इस तरह रहेगा, करेक्ट। द प्लस पॉइंट दैट वी हैव दैट वी आल्सो हैव अ मोबाइल एप्लीकेशन। सो अगर आप में से जो भी लोग हैं जो ऑन साइट भी सेलिंग कर रहे हैं, फिर ऑन साइट भी अपने ज्यादा रहते हैं, तो आपको हर वक्त लैपटॉप कैरी करने की जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पर देयर इज अ बेसिक डिटेल्स, यू कैन गो टू सेटिंग्स। अब लेट्स सपोज एक कंपनी के अंदर 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, 2 लोग हैं, 100 लोग हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। लेट्स सपोज इफ चिराग इज अ मेंबर, नाउ यू से कि आई एम दी ओनर, मेरे को सारी डिटेल्स दिखनी चाहिए। लेट्स सपोज चिराग इज अ टीम मेंबर, मैं नहीं चाहती कि चिराग को ये राइट मिले यहाँ पर चिराग एक टेम्पलेट बनाए या फिर चिराग मेरे कस्टमर्स की डिटेल देखें। तो आप चिराग को यहाँ पर टीममेट का एक्सेस दे सकते हैं और ऐड मेंबर कर सकते हैं, करेक्ट। इससे होगा ये कि चिराग को उतनी ही चीजें दिखेंगी प्लेटफॉर्म पे जितना आप उनको दिखाना चाहते हैं, या फिर इन वाइस वर्सा फॉर ऑल द टीम मेंबर्स फॉर दैट मैटर, राइट। जिसको भी आप जैसे भी ऐड बनाना चाहेंगे उस परमिशन की तरह आप उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देयर आर 3 परमिशंस, ओनर, एडमिन एंड टीम मेंबर। इज एनीबॉडी रेजिंग हैंड? हर्बल ट्रेडर्स, यस सर, प्लीज टेल मी। सर ये सारे ऑप्शन क्या डेस्कटॉप से ही होते हैं, फोन से भी होते हैं? फोन से तो मैंने करके देखे थे, तो ये ऑप्शन इतने ज्यादा नहीं खोल रहे थे, सिर्फ इसके अंदर कार्ड खुल जा रहा था कि अपने लिसनिंग करो आप। करेक्ट। आपका नाम प्लीज मुझे बताएंगे, आपका इंद्र नाम नहीं सतीजा। बताया मुझे। इंद्र, तो एक्चुअली होता क्या है ना, ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल मोबाइल पर अवेलेबल है, लेकिन आपको अगर पूरा प्लेटफॉर्म यूज करना है फुल फ्लेजेडली तो आपको पहले यहाँ पर एक नंबर कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आप नंबर कनेक्ट नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स आपको बहुत बेसिक और लिमिटेड चीजें ही दिखती है पूरा प्लेटफॉर्म पर, फोन पे कम राइट। दिखती है। नहीं, फोन पे पूरा दिखेगा, लेकिन आपको पहले नंबर लगाना पड़ता है प्लेटफॉर्म पे। मैं उस पर आता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, ये एक तरह का हम आपको सैंडबॉक्स मोड पे देते हैं। अभी जैसे आप इसको यूज भी कर रहे हैं ना, ये सैंडबॉक्स मोड पर है। मतलब जब तक आप कोई नंबर नहीं देते तो ऑफकोर्स मैं आपको मेटा से सर्वर पे लिंक कैसे करूं, करेक्ट। अगर आपका नंबर मुझे देंगे, मुझे उस सर्वर पे लिंक करने के लिए कंटेनर बनाना पड़ता है, और उस कंटेनर में एपीआई अटैच होती है, राइट। मैं थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जब तक उस नंबर आप मुझे नहीं देंगे मैं यहाँ पर एपीआई क्रिएट नहीं कर सकता, और हेंस मैं आपको ज्यादा फीचर्स नहीं दिखा सकता अपने प्लेटफॉर्म पर, करेक्ट। तो वो रीजन है आपका पूरी चीजें ना दिखने का। नंबर हम कहीं से परचेज भी कर सकते हैं क्या? कोई भी नंबर चलेगा, आप कोई भी परचेज करें या फिर पुराने पे से व्हाट्सएप डिलीट करें, कैसे भी चलेगा, ओके सर, करेक्ट। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं आगे चलता हूँ, राइट। अब यहाँ पे सेटिंग्स पे आगे अपने आप सेटिंग्स में सारे जितने आपको टीम मेंबर्स उनको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप बिजनेस भी यूज करते होंगे, आई एम श्योर देयर आर वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन दैट कम्स अप टू यू एवरी नाउ एंड देन, राइट। आपके पास बार बार रेपिटेटिव क्वेश्चन आते हैं कि आपकी एक्चुअली सर्विसेज क्या है, या फिर आपके ओनर कौन है, आपका ऑफिस कहाँ है। अब आप बार बार एक एक चीज टाइप करेंगे या फिर फॉरवर्ड करेंगे, सो माइट एज वेल क्रिएट अ क्विक रिप्लाई फॉर दिस। एंड ये सेम फीचर व्हाट्सएप बिजनेस पे भी अवेलेबल है, करेक्ट। गोइंग फॉरवर्ड, अब हम लोग यहाँ पर एक व्हाट्सएप विजिट लगाते हैं। आपने कई बार देखा होगा वेबसाइट्स पर नीचे एक व्हाट्सएप का बटन लगा रहता है वेबसाइट पर, करेक्ट। जैसे आप उस बटन पे क्लिक करते हैं आप अपने व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, करेक्ट। तो वही चीज हम आपके लिए भी करते हैं। आपको जैसा अपना बटन कस्टमाइज करना है वैसा अपना बटन कस्टमाइज करिए, सेव चेंज करिए। द मोमेंट यू क्लिक ऑन सेव चेंज, दिस बटन गोज लाइव ऑन योर वेबसाइट, करेक्ट। इफ आई क्लिक ऑन दिस बटन, आई एज अ कस्टमर मैं अपने व्हाट्सएप पर आ गया हूँ। ऑन दी अदर हैंड यू विल गेट मी एज एन इंक्वायरी। अब यहाँ पर आप और आपकी पूरी टीम आपके कस्टमर से बात करेगी। ये है शेयर्ड टीम इनबॉक्स, करेक्ट। यहाँ पर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, राइट, रवि, राहुल, कपिल, फेरिस, आर्गो, दीज आर ऑल माई कस्टमर्स जिनसे मेरी बात चल रही है। इन द मिडिल इज द पॉइंट वेर आई एम स्पीकिंग विद दिस इंडिविजुअल कस्टमर कॉल्ड आर्गो। मैं यहाँ पर इंडिविजुअली आर्गो से बात कर रहा हूँ। ऑन द राइट हैंड साइड वेर आई गेट टू सी ऑल द डिटेल्स ऑफ आर्गो, मैं जिस भी कस्टमर से बात कर रहा हूँ उनकी, लेट्स सपोज आपके पास एक्सेल में डेटाबेस है, गूगल शीट में डेटाबेस है, जो भी आपने कॉलम बना रखा है, लेट्स सपोज चिराग माथुर, नेम, एड्रेस, सिटी, लोकेशन, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, आप जो भी कॉलम रखते हैं वो सभी कॉलम में यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करवा सकता हूँ, ताकि आपके जो भी एजेंट है जो आर्गो से भी फिलहाल बात कर रहे हैं उनके पास कुछ तो बैकग्राउंड रहेगा, राइट, कि इनको किस तरह के, ये किस तरह का क्लाइंट है,
क्या इन्होंने पहले कुछ परचेज किया है हमसे, नहीं किया है, करेक्ट। देन मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या है, काफी लोग आपने देखा भी होगा, आप करते भी होंगे श्योर, व्हाट्सएप बिजनेस पे अपन लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी अपन ग्रुप बना लेते हैं। अब उस ग्रुप पे ही अपन मैसेजेस भेजते हैं, उसी ग्रुप पे आपको कोई कस्टमर भी रिवर्ट भी कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, राइट। लेकिन वो जो ग्रुप है उसमें प्राइवेसी आपकी ब्रीच होती है, दैट्स वाई एपीआईज में आप ग्रुप नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपको एक सेट ऑफ कोहॉर्ट को जज करना है, फिर एक सेट ऑफ कस्टमर डेटाबेस आपको पिक करना है कि लेट्स सपोज मैंने मुंबई में एक इवेंट रखा, दिल्ली में एक इवेंट रखा, और मुझे सिर्फ दिल्ली वाले कस्टमर को ही मैसेजेस भेजने हैं, राइट। वो डेटाबेस आपका एक्सेल में था, आपने एक्सेल फाइल यहाँ पर अपलोड कर दी, और उस एक्सेल फाइल को आपने एक टैग दे दिया, दीज आर नथिंग बट टैग्स। आप मेरे पास सिस्टम में, इस प्लेटफॉर्म में मेरे पास 15,000 कस्टमर्स हैं, लेकिन मैं उनको सेग्रीगेट करूंगा उनके टैग्स के बेसिस में। तो आप ये देखिए, CSV अपलोड 28 जन, या फिर दिसंबर विद मीटिंग विद आर्गो। अब जब भी मैं अपने CSV अपलोड 28 फैब के कस्टमर को टारगेट करूंगा, सो आर्गो का नाम यहाँ पर मेरे को दिखेगा, लेकिन आर्गो के साथ में जितने भी 15-20 हजार 2,000 लोग जिनका नाम इस टैग में है, उन सभी के कॉन्वर्जेशन डिटेल मेरे को दिख जाएंगे। उस पर मैं आता हूँ, कैसे आपको मैं आता हूँ उस पर। अब लेट्स सपोज आर्गो इज आस्किंग समवॉट अबाउट पार्टनरशिप प्रोग्राम, मुझसे अगर आर्गो पार्टनरशिप समझना चाहते हैं, एंड आई एम नॉट द करेक्ट इंडिविजुअल टू डेजिग्नेट दिस पर्टिकुलर क्वेरी, मैं सही इंसान नहीं हूं, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ड्रॉप डाउन पे, और जो भी मेरे टीम मेंबर हैं मैं उनको यहाँ पर ये कॉन्वर्जेशन दे दूंगा, करेक्ट। कॉन्वर्जेशन देने के बाद में यहाँ पे मैं नोट्स भी लिख सकता हूँ, और नोट्स पे आके मैं लिख सकता हूँ, हाई आर्गो इज फ्रॉम कंपनी XYZ एंड ही वांट्स टू ऑफर अ पार्टनरशिप प्रोग्राम टू अस, एंड आई विल सेंड इट टू द एग्जीक्यूटिव। अब मैं जिसको भी मेरे टीम मेंबर्स हैं, ये जो भी मैं नोट्स में लिखूंगा, दिस इज ओनली विजिबल टू माय टीम मेंबर्स, whatever that I write in reply is visible to my customers, correct। if you don't wish to felicitate this conversation, आप मार्क स्पैम कर दीजिए, क्लोज चैट कर दीजिए। ये हो गया आपका शेयर्ड टीम इनबॉक्स। अब हम चलते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में कस्टमर का डेटाबेस आएगा कहाँ से, करेक्ट। तो दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी स्मार्ट, राइट। आइदर आई कैन सिंपली गिव यू एन ऑप्शन टू डू 1 by 1 अपलोड, लेकिन ऑफ कोर्स आपके पास इतना टाइम नहीं है, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप एक एक करके कस्टमर का डेटाबेस लिखें। दैट्स व्हाई वी कैन डू अ बल्क अपलोड। आप यहाँ पर सिंपल अपनी CSV, वो कैसी फाइल होनी चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उसके लिए हमने यहाँ पे आपको एक डमी फाइल दे रखी है। इस डमी फाइल पे आप क्लिक करेंगे, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, राइट। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दैट फाइल, और आपके कस्टमर का डेटाबेस यहाँ पर अपलोड हो जाएगा वेरी सीमलेसली। दिस इज केस 2। केस 3, अगर आप अपना गूगल शीट मेंटेन करते हैं, तो आई कैन परफॉर्म अ गूगल शीट इंटीग्रेशन एज वेल, करेक्ट। गूगल शीट के थ्रू आप अपने सारे कस्टमर डेटाबेस भी अपने यहाँ पर आप फेच कर सकते हैं। एंड फोर्थ स्टेप इज नथिंग बट, अगर आप कोई CRM या फिर कुछ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आई कैन परफॉर्म एन इंटीग्रेशन विद दैट CRM एज वेल, प्रोवाइडेड वो सॉफ्टवेयर API कॉल एक्सेप्ट करता है कि नहीं। गोइंग फॉरवर्ड, देन वी हैव टेम्पलेट्स, राइट। अगर आप, इफ आई एम गोइंग टू फास्ट, आपके कुछ भी सवाल है आप प्लीज बीच में अपने हैंड रेज करके या फिर मुझे बीच में कट कर सकते हैं, इफ आई एम गोइंग टू फास्ट, और शुड आई कंटिन्यू। सर जैसे आपने कहा जी। कि कस्टमर दिल्ली के, फरीदाबाद या इस तरह से जी। कस्टमाइज करने, ये एक बार फिर से मतलब कि कैसे करेंगे, बिल्कुल एक बार फिर से बताइए। बिल्कुल, फॉर श्योर। देखिए, अब जैसे आप देख सकते हैं यूजर में मेरे पास यहाँ पे 14,926 कस्टमर है, करेक्ट। अब मुझे नया सेट ऑफ कस्टमर अपलोड करना है, मैं कैसे, अब यहाँ पे देखिए, मैं फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर अमन को कैसे ढूंढूंगा, राइट। आइदर आई कैन जस्ट सर्च अमन बाय हिज नेम, या फिर अमन को मैं उनके फोन नंबर से ढूंढ सकता हूँ। लेकिन बेटर क्या रहेगा, आई कैन गो टू ऐड कॉन्टैक्ट वाया बल्क अपलोड। अब जब भी मैं कोई एक्सेल फाइल अपलोड करूंगा, लेट्स सपोज ये मेरी फाइल है, लेट्स सपोज चिराग्स लीड, ये एक एक्सेल फाइल है, करेक्ट। अब देखिए, अब अगर मैं ये जो एक्सेल फाइल में मेरे पास 100, 200, 1000 जितने भी लोग हैं, अगर मैं इनको अपलोड करूंगा, मैंने ढूंढूंगा कैसे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 15,000 लोग हैं प्लेटफॉर्म में। अब इनको ढूंढने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सी मोर पे आके मैं लिख दूंगा SACC, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा क्रिएटिंग अ न्यू टैग SACC। अब वो एक टैग बना है SACC। अब मैं ये टैग को सेलेक्ट कर लूंगा, ऐड टैग टू कॉन्टैक्ट, मैप एट्रीब्यूट। अब ये देखिए, अब वो जो मैंने एक्सेल फाइल में अपलोड कर रहा था, उसमें इतने सारे कॉलम थे, नेम था, लास्ट नेम था, ईमेल आईडी थी, नंबर था। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरैक्ट जो सॉफ्टवेयर है हमारा, उसको क्या चाहिए रहता है, कस्टमर का नेम, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम, कस्टमर का फोन नंबर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फोन नंबर, और कस्टमर का कंट्री कोड। कंट्री कोड कहाँ आपको दिख रहा है कहीं पे, अगर नहीं है तो ये फाइल अपलोड नहीं किया, अदरवाइज यहाँ पर कंट्री कोड में लिख सकता हूँ, कंट्री कोड,
और यहाँ पे आके मैं कर दूंगा कंफर्म, और यहाँ पे आके मैं कर दूंगा फिनिश अपलोड। जैसे ही मैं फिनिश अपलोड करूंगा, मेरे पे यहाँ पर मैं आपस इस पेज पे आ जाऊंगा और आपको यहाँ पर आपको पॉपअप दिख जाएगा कि क्या मेरी फाइल अपलोड हुई कि नहीं हुई, हुई तो कितने हुए और कितने फेल हुए। करेक्ट? बहुत जी। क्लियर अमन, आप कुछ ये आपको क्लियर हुआ? जैसे जी। सर मेरे पास 6500 कांटेक्ट हैं लगभग, और हाँ। ऑल इंडिया ही के हैं लगभग। हरियाणा हम्म। के 4000 के समथिंग है कांटेक्ट। तो हम्म। मुझे कैटेगराइज करने हैं, जैसे कि टीचर्स हैं उसमें ज्यादातर, मेनली स्कूल्स कॉलेज के, और हम्म। एनजीओ टाइप में हैं जितने भी हैं। तो उसको कैटेगराइज, मतलब मुझे पलवल के या फरीदाबाद या चंडीगढ़ के इस तरह से मैसेज शेयर करने हैं वहीं के एरिया हम्म। के, तो किस हिसाब से कर सकते हैं कैटेगराइज? तो जैसे इसमें आपने बताया, तो पर इसमें ये कौन सा व्हाट्सएप में कौन सा ऐप या कौन सी प्रोफाइल देखनी पड़ेगी या जो भी? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच अमन फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। राइट, आपका जो सवाल है इसके मैं दो सॉल्यूशन दे सकता हूँ। सबसे पहला, जी आप एक गूगल शीट बना सकते हैं। इफ अगर आप एक्सेल, अगर आप कंफर्टेबल है गूगल शीट के लिए, तो आपने जी क्या जी किया, जी वहां पे नाम लिख दिया, लेट्स सपोज नेम, कस्टमर, डेजिग्नेशन। ठीक है? जी जी नेम, जी लोकेशन, डेजिग्नेशन। नेम हो गया चिराग, लोकेशन हो गया फरीदाबाद, डेजिग्नेशन लेट्स सपोज टीचर हो गया, या फिर फॉर एग्जाम्पल मेंटोर हो गया, कुछ भी हो गया। अब आप जैसे ही उस लीड स्टेटस में मेंटोर लिखेंगे, इंटरनेट अपने आप उसको यहाँ पे आके नोटिफिकेशन भेज देगा और वो लीड आपके प्लेटफॉर्म पे बन जाएगी अपने आप ही। करेक्ट? या तो सही ठीक है तरीका सर। ये है। वो कैसे होगा मैं भी इस पे आता हूँ। सेकंड तरीका ये है कि आप एक एक्सेल फाइल, अलग अलग फाइल बनाएं। अब आई एम श्योर आप एक्सेल यूज करते होंगे, आपको फॉर्मुलाज लगाने आते हैं, राइट? आप सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कितने लोग मेरे प्रोफेसर हैं, कितने लोग मेरे मेंटोर हैं, कितने लोग हरियाणा के हैं, कितने फरीदाबाद के हैं। आप एक्सेल अलग जी अलग जी बना सकते हैं क्या? पॉसिबल है आपके लिए? जी 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 अगर आप अलग अलग एक्सेल बना देंगे, तो वो अलग अलग एक्सेल फाइल यहाँ पर आप अपलोड करिए और उनको अलग अलग टैग दीजिए, जैसे मैंने भी आपको सिखाया था टैग देना, हाँ जी जी जी, समझ गया सर। है ना? उस टैग के हिसाब जी से आप यहाँ पर दे सकते हैं। डेटाबेस अपना बाइफरकेशन देते हैं। अभी मैं आपको पूरा सुपरफिशियल लेवल पे पूरा आपको पूरा प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगेन, आपको सबकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है हमारे लेवल पे भी। हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपके साथ टच बेस में आते हैं और पूरा आपको बताते हैं कैसे करना है, कैसे अपलोड करना है। मैं सिर्फ एक बार पूरा कैरिकेचरिश वे में बता रहा हूँ आपको। लेकिन ऑफकोर्स, ओके एक तो सर। तरीका एक तो तरीका एक्सेल फाइल के थ्रू है। अब अपन चलते हैं गूगल शीट्स पे। लेकिन उससे पहले मुझे एक ओके दो सर। स्टेप्स और कवर करने हैं, मैं वो कवर कर लेता हूँ, राइट? जी नेक्स्ट सर। स्टेप पे अपन चलते हैं एक बार टेम्पलेट्स पे। करेक्ट? अब टेम्पलेट्स क्या होता है यहाँ पर? दिस इज नथिंग बट अ प्रमोशनल आइस ब्रेकिंग मैसेज दैट अ कंपनी वांट्स टू सेंड टू देयर कस्टमर्स। राइट? आपने कई बार देखा होगा, आपको कोई भी कंपनी है आपको मैसेजेस भेजती रहती है, राइट? जैसे एचडीएफसी हो गया, बास्किन रॉबिन्स हो गया, या फिर जो भी कंपनी का आप नाम लीजिए, राइट? वो कंपनी आपको कुछ इस तरह से इमेजेस लगा के भेजेंगे। यहाँ पर आपको मैसेज से नाम भेजते हैं, हाय अमन, हाय प्राची, हाय तनुश्री, हाय चिराग, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर वेरिएबल लगा रखा है और आपका जो डेटाबेस है उनके पास ऑलरेडी एक्सेल या गूगल शीट में है। तो अब वो क्या करते हैं, अब मैं एक एक के नाम लिख के तो टेम्पलेट नहीं बना सकता, आप भी जानते हैं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाखों कस्टमर हैं। करेक्ट? मैं क्या करता हूँ, एज अ प्लेटफॉर्म पे आपको एक लिबर्टी देता हूँ जहां पर आप वेरिएबल्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी है XYZ, आप क्या करते हैं, आप हर दिवाली, होली, मॉनसून, समर सेल पे एक प्रोमो कोड निकालते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलूंगा कि सिर्फ ये जो प्रमोशनल कोड है ये साल में एक बार ही काम आएगा, ऑफ कोर्स नॉट। हमें अपना बिजनेस रन करना है, हम तो चाहते हैं हर महीने ये प्रोमो कोड चले। करेक्ट? तो अब वहां पर उन प्रोमो कोड्स पर अपन वेरिएबल्स लगा देते हैं। अब देखिए होता क्या है, चलिए मैं थोड़ा सा डाइग्रेस हो गया, मैं बताता हूँ। टेम्पलेट्स क्या होता है, जब भी आपकी जो भी कंपनीज है अपने कस्टमर से अगर कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करना चाहती है, तो आपका पहला मैसेज जो जाता है कस्टमर को, उसको टेम्पलेट बोलते हैं। करेक्ट? अब उस टेम्पलेट को आप बनाने के हम आपको चार फीचर्स या फिर आपको चार बाइफरकेशंस देते हैं। सबसे पहला, आप अपने उस टेम्पलेट में एक हेडर लगाइए। चाहे आप अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट लगाएं, एक वीडियो लगाएं, एक इमेज लगाएं, या सिंपल सा एक टेक्स्ट लिख दें। करेक्ट? अब लेट्स सपोज अगर मेरी कंपनी एक डॉग फ्रेंडली कंपनी, या फिर मैं फूड का, या फिर मैं डॉग फूड बेचता हूँ, तो ऑफकोर्स मैंने यहाँ पे डॉग की इमेज लगा दी है। करेक्ट? गोइंग फॉरवर्ड, अब मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज मैं जिन 100 लोगों को भेज रहा हूँ, उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये मैसेज लिखा ही उनके लिए गया है, राइट? हाय चिराग, हाय प्राची, जो भी आपका नाम है, ऑटोमेटिकली ये नाम फेच कर लेगा। करेक्ट? गोइंग फॉरवर्ड, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो मैं समर सेल जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, दैट इज अवेलेबल ओनली लेट्स सपोज 17 जुलाई टू 20 जुलाई। लेकिन ये सेम मैसेज तो मैं दिवाली पे भी यूज करने वाला हूँ। तो अब अगर, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेट मेंशन कर दिया, तो मेटा मुझे परमिशन नहीं देता है कि टेम्पलेट बार बार आप एडिट करो।
टेम्पलेट आप बार बार एडिट नहीं कर सकते, एक बार अगर बन गया तो बन गया, राइट। सो आप यहाँ पर क्या करते हैं, वेरिएबल्स लगा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर वेरिएबल 1 लगा रखा है ना, वैसे आप लगा देंगे हाई समर सेल इज अवेलेबल फ्रॉम वेरिएबल 2 टू वेरिएबल 3, करेक्ट। वो अपन कर देंगे। उसके बाद में आपने को जो आपको कंटेंट लिखना है वो कंटेंट लिखिए, फुटर में आप लिखिए जो भी, जैसे लेट्स सपोज दिस इज माय टीम मेंबर, उन्होंने अपना नाम लिखा है कुणाल कोहली फ्रॉम इंटरैक्ट, राइट। अब यहाँ पर आपके पास बटन्स होते हैं, बटन्स आप जो लगाते हैं अपने टेम्पलेट्स पे, वो 2 तरह के बटन्स होते हैं। मैं टेम्पलेट ही दिखाता हूँ वो कैसे बनाते हैं। लेट्स सपोज वेलकम टू चूज द कैटेगरी, आपका मैसेज किस जॉनरा का है, क्या वो मार्केटिंग है, क्या वो यूटिलिटी है। यहाँ पर आप आके अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, जो आपको पसंद है, जैसा आप चाहते हैं, जहाँ पे आपके कस्टमर्स हैं, राइट। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट करिए, आपको इमेज लगाना है। बॉडी में आके आप लिखिए हेलो, यहाँ पे मैंने लगा दिया नाम, सेल इज लाइव फ्रॉम वेरिएबल 2 टिल वेरिएबल 3। सो आप इस वेरिएबल को समझिए कि कुछ नहीं है, बस एक तरह का फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको बाद में फिल करना है। कहाँ पर फिल करना है मैं भी उस पर आता हूँ, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप पे अगर आपने लिख दिया फुटर, फुटर पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपली थैंक यू, रिगार्ड्स, या फिर आपकी कंपनी का नाम जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। अब अपन चलते हैं बटन्स पर। बटन्स यहाँ पर 2 तरह के होते हैं, क्विक रिप्लाई और कॉल टू एक्शन। जब भी आपको कोई कस्टमर से अपना फीडबैक लेना है तो आप लेते हैं क्विक रिप्लाई। अगर आपको कस्टमर से फीडबैक नहीं है, आपको उनसे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है कि भाई आप मुझे मैसेज भेजो, मुझे कॉल करो, मेरी वेबसाइट चेक करो, तो उसमें आप यूज करते हैं कॉल टू एक्शन, राइट। अब आप यहाँ पे जो भी टेम्पलेट बनाएंगे, आपको यहाँ पर वो एक बॉट अप्रूवल के लिए जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन डॉट्स, राइट। यहाँ पर आप जो भी मैसेजेस बनाते हैं उसको हम नहीं, फेसबुक अप्रूव करता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अभी ऐसी शुरू हो गई जो कि थोड़ा सा मिस सेलिंग कर रहे हैं या फिर मनी गैम्बलिंग शुरू कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। इसके लिए मेटा आपके सभी मैसेज को पर्सनलाइज चेक करता है। वो सब की आपको गाइडेंस हम लोग आपको देंगे, राइट। अपन आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पर डेटाबेस अपलोड कर दिया, हमने मैसेज बना दिया, अब हमें करना है बल्क मैसेजिंग। कैसे करेंगे? अब बल्क मैसेजिंग को हमने क्या कर रखा है, 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। देयर इज अ वन टाइम कैंपेन एंड देन देयर इज अ ओजीसी, ऑनगोइंग कैंपेन। वन टाइम कैंपेन और ऑनगोइंग कैंपेन में फर्क क्या आपको मैं वो समझाता हूँ, राइट। लेट्स सपोज आपके पास एक एक्सेल फाइल है जहां पर अभी अमन ने जैसा बताया उनके पास 6,500 या 7,000 का डेटाबेस है। अब अगर अमन कहते हैं कि मुझे सभी को एक साथ मैसेज भेजना है कि मेरी सेल है और आप सब लोग परचेजिंग शुरू करिए, तो इसको बोलेंगे वन टाइम कैंपेन, क्योंकि अमन के पास कोहॉर्ट रेडी था। 7,000 लोग, 6,000 लोग, जितने भी लोग हैं उनके पास कोहॉर्ट रेडी है, ये डेटाबेस रेडी है। लेकिन अगर ऐसा होता कि लेट्स सपोज अमन के पास एक गूगल शीट है जहां पर अमन कहता है कि मेरे पास हर डेली बेसिस पे कभी ना कोई कॉल करता रहता है, मैं सभी का मैं एक गूगल शीट मेंटेन करता हूँ। जैसे ही अगर मैं उनका नाम लिखूं उस गूगल शीट में, उनके पास ऑटोमेटिकली एक वेलकम मैसेज चला जाए कि हाय थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अमन, दिस इज कंपनी एबीसी, करेक्ट। या फिर अगर कहते हैं कि आपके पास कस्टमर डेटाबेस है ऑलरेडी, लेट्स सपोज मैं एक रियल स्टेट कंपनी हूँ, आई एम श्योर आप समझते होंगे रियल एस्टेट कंपनी कैसे वर्क करती है, राइट। हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को साइट पर बुलाते हैं विजिट के लिए, करेक्ट। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक गूगल शीट मेंटेन करी, या फिर आपके पास कोई सीआरएम है तो भी मैं मान लेता हूँ, सीआरएम से भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। गूगल शीट पे आपको क्या करना है, चिराग माथुर का नेम, फोन नंबर, एड्रेस, कितना बीएचके वो फ्लैट सर्च कर रहे हैं, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, वो आपने लिख दिया गूगल शीट में। और लास्ट फॉलो अप डेट लिख दिया आपने गूगल शीट में कि लास्ट फॉलो अप मैंने किया उनके साथ में 17 तारीख को या 18 तारीख को। मैं बिल्कुल सेल्स पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ क्योंकि सेल्स ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, राइट। सो अब जैसे ही आप गूगल शीट में लिखेंगे कि लास्ट फॉलो अप डेट वाज 17 जुलाई, आपने क्या किया, इंटरैक्ट को पहले से ही क्लैरिफिकेशन दे दिया कि जब भी मैं लास्ट फॉलो अप डेट अपडेट करूं उनके पास ये वाला मैसेज चले जाना चाहिए। और वैसा ही होगा, जैसे ही आप गूगल शीट में आप उनकी कोई लीड स्टेटस मैप करेंगे, या फिर आप उनकी गूगल शीट में जैसे कोई लीड बनाएंगे, जैसी कुछ जैसी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ऑटोमेटिकली उनके पास मैसेजेस चले जाएंगे। तो ये एक बैकएंड पे एक मैकेनिज्म हमने सेट किया है, राइट। वन टाइम मतलब आपको पता है जेंट्री, ऑन गोइंग मतलब जो आते रहेंगे एकदम से, या फिर आपकी वेबसाइट पे कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो आप थोड़ी ना एक एक ऑर्डर मैसेज पे आपने थैंक यू फॉर प्लेसिंग ऑर्डर का मैसेज भेजने बैठेंगे बार बार, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई वी सेट अप अ बैकएंड मैकेनिज्म that is sending notification to the specific individual that whomso has performed any activity, right? Now how to set the campaign is simply click on new campaign. अब कैंपेन हम बनाते कैसे उस पे मैं आता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पर मैं नाम देता हूँ लेट्स सपोज टेस्ट 1। चूज योर ऑडियंस, जैसा मैंने भी आपको बताया। अब चाहे तो मैं 14,500 लोगों को एक साथ मैसेज भेजूं,
और या फिर शो फिल्टर। अगर आपको याद हो मैं एक फाइल अपलोड करा था जहाँ पे मैंने टैग दिया था SACC कर राइट, SACC। आप देखिए यहाँ पर टैग। अब क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने फाइल पूरी अपलोड नहीं करी थी तो यहाँ पर कोई एजेंट सेलेक्ट नहीं हुआ या फिर कोई कस्टमर सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने SACC का टैग लगाया तो जितने भी लोगों का नाम SACC के टैग के अंदर आ रहा था उन सभी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट क्रिएट योर मैसेज। दिस इज नथिंग बट अभी हम जो टेम्पलेट बनाकर आए हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। KCC कॉलेज फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए होता क्या है, कई बार आप मुझे आपके पास भी ऐसा होगा, आप बोलेंगे मेरे पास 100 लोगों का डेटाबेस है लेकिन 100 में से 30 लोगों का नाम ही नहीं है मेरे पास, सिर्फ 70 का नाम है, राइट। सो अब प्लेटफॉर्म में होगा ये कि आपने यहाँ पर हाई वेरिएबल 1 लगा दिया। अब यहाँ पर मुझे वैल्यू देनी है, वैल्यू वुड बी नेम। इफ आई डू नॉट हैव द नेम ऑफ दिस इंडिविजुअल, ऑटोमेटिकली उसके पास जाएगा हाई देयर, करेक्ट। और यहाँ पर आपके सभी वेरिएबल्स में होगा, जैसे अगर आपको याद हो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि समर सेल इज एक्टिव फ्रॉम वेरिएबल 2 टू वेरिएबल 3, तो सभी वेरिएबल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे वैल्यू में, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 आपको सभी दिखेंगे। देन फर्दर ऑटोमेशन, आप कई बार देखते हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कई बार कोई कंपनीज आपको बैक टू बैक मैसेजेस भेज के परेशानी कर देती है पूरा, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट राइट डाउन स्टॉप एंड वो आपके सारे नोटिफिकेशन पॉज कर देंगे। तो सेम हम आपकी कंपनी के लिए भी करेंगे, राइट। एंड शेड्यूल योर मैसेज, आप अपना मैसेज शेड्यूल करिए, फिफ्थ स्टेप पे आके अपना कैंपेन लाइव करिए। ये सब आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना पूरा ऑटोमेशन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप कुछ इस तरह से अपने कस्टमर का पूरा फ्लो बनाते हैं, करेक्ट, ग्रेट। सो अभी आई टोटली अंडरस्टैंड, मैंने बहुत ज्यादा बोल के थोड़ा सा बोर कर दिया होगा, राइट। जस्ट एक बार फाइनल कॉल में आपको एक बार एक रियल टाइम कस्टमर का एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पर, राइट। लेट मी जस्ट शो यू रियल टाइम एग्जाम्पल। GSP, ओके, राइट। इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? आप में से कोई मुझे हेड्स अप दे सकता है, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, राइट? यस सर। यस जी, सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब यहाँ पे देखिए ये कंपनी है जो हमारी सर्विसेज अभी यूज कर रहे हैं, राइट। जस्ट सी कि इनका फ्लो कैसे वर्क करता है। ऑलरेडी मैंने इनसे बात करी है लेकिन हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे इनको एक हाई भेजा, ओके। जैसे ही मैंने उनको हाई भेजा, उनकी तरफ से मेरे पास एक वेलकम मैसेज आया कि हे वेलनेस सेंटर। अब यहाँ पर अब इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने नाम नहीं फेच किया, यहाँ पे इन्होंने अपने यहाँ पे ऑलरेडी सेट करा है कि हम लोग सभी को यही बुलाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरा वेलकम मैसेज में पूरी डिटेल दे दी मुझे कि हम लोग ये चीज करते हैं, हम लोग ये सेल करते हैं, हम लोग ये सेल करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने मुझे एक मेन्यू दिया। इन्होंने यहाँ पे लिखा है प्लीज क्लिक ऑन मेन्यू बटन बिलो टू एक्सप्लोर। यहाँ पर मैंने मेन्यू पे क्लिक करा। अब यहाँ पर इन्होंने मुझे सिर्फ 5 ही ऑप्शन दिए हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको 10 ऑप्शन भी दे सकता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे देखना है, आपकी कंपनी के बारे में जानना है, अबाउट JSB वेलनेस, दिस इज अ वेरी बिग ब्रांड दो, राइट। यहाँ पर आप मुझे चाहे तो 10 ऑप्शन दे। अब आप चाहे तो यहाँ पे 10 ऑप्शन में आपके मैं प्रोडक्ट्स भी विजिबल करवा सकता हूँ। यहाँ पर नॉट ओनली आप मुझे सारी सर्विसेज दिखाएं, यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट्स दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पर नो अबाउट योर JSB वेलनेस। जैसे मैं इस पर क्लिक करा, इनका प्रोडक्ट का मुझे सारी डिटेल्स आ गई कि है वी हैव 3 डेकेड्स, ये 3 डेकेड से काम कर रहे हैं, 30 ईयर्स ये लोग काम कर रहे हैं, इनके बारे में पूरा। और मुझे अगर और जानना है तो उन्होंने मुझे यहाँ पर एक लिंक भी दे दिया। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इनका प्रोडक्ट्स देखने हैं, राइट। ब्राउज बेस्ट सेलर्स। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने मुझे वापस एक मैसेज भेजा, आर बेस्ट, यहाँ पे आर बेस्ट सेलर्स आर ट्राइड टेस्टेड फ्रॉम नेक पेन। ये एक्चुअली पूरा ये इक्विपमेंट बेस्ड कंपनी है, राइट। यहाँ पे मैंने व्यू कलेक्शन पे क्लिक करा, यहाँ पे मैंने बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करा। अब यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं जो भी मेरे अभी तक कम्युनिकेशन चल रही है, यहाँ पर अभी तक इनका एजेंट इन्वॉल्व भी नहीं हुआ है। सो सॉरी, यहाँ पर अभी तक एजेंट इन्वॉल्व भी नहीं हुआ है, राइट। यहाँ पे देखिए इनके सारे प्रोडक्ट्स आ गए। अब जो भी प्रोडक्ट्स इनके अवेलेबल हैं वो सारे दिख रहे हैं और जो आउट ऑफ स्टॉक है वो आउट ऑफ स्टॉक दिख रहे हैं। अब ये क्लाइंट की फॉल्ट है कि उनका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है कि नहीं, लेकिन हमारी तरफ से सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे आपको, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमें फुट मसाजर भी दिख रहा है उनका, यहाँ पर उनके सारे इक्विपमेंट दिख रहा है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे ये चेयर परचेज करनी है, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ऐड टू कार्ट। मैंने अपना कार्ट सेलेक्ट करा, सेंड टू बिजनेस करा। अब यहाँ पर अब यहाँ पर अब कोई एजेंट इन्वॉल्व हो गया है, राइट, क्योंकि उनको पता लग गया है कि या तो ये एजेंट मुझे अपने आप टेक्स्ट कर देंगे क्योंकि उन्होंने मुझे ऑलरेडी प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पर जो भी PGs है, पेमेंट गेटवेज, जो कंपनीज इंस्टॉल करती है वो पेमेंट गेटवेज यहाँ पर मुझे दिख गए, राइट। अब मैं जाके अपना ऑर्डर आराम से प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, मेरे पास थोड़ी देर बाद में अपने आप मैसेज आ जाएगा, हाई योर ऑर्डर इज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड,
राइट, और इफ वाइस वर्सा, इफ कैंसिल है, जो भी आपका चीज होता है. सो दिस इज मोर ओवर अबाउट व्हाट वी डू, राइट. सो मोस्टली ये चीजें हैं. आई होप मैंने सब कुछ मोस्टली कवर कर लिया है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बहुत सारी बड़ी कंपनीज उन्होंने हमें रेटिंग दी है, राइट. इनकी जो सेल्स है वो अपना 20% इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है, राइट. सहाना गोयल, पर्पल पंची इज अ क्लोथिंग ब्रांड. नाउ इज द टाइम फॉर अ Q&A. आपके जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आई जस्ट ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. लेट मी जस्ट क्विकली स्टॉप प्रेजेंटिंग. आप अपने प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर फॉर एन हाय इंटरेक्टिव। जी जी जी. सर थैंक यू मेरा सो मच. क्वेश्चन है, सर मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ जी और मेरे जी. को फिर लगभग आधा घंटा लग जाता है सारे ब्रॉडकास्ट या ग्रुप्स में शेयर करने में। तो ब्रॉडकास्ट इजी वे है या ये वाला इजी वे है, इसमें थोड़ा बताएंगे आप? बिल्कुल अमन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज यही कहती है हमारे को कि हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं और बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप जब ब्रॉडकास्ट करते हैं तो आप सिर्फ 250 इंडिविजुअल्स को ही आप एक एट अ टाइम ले सकते हैं, करेक्ट. लेकिन एपीआई, आपकी जो मैसेजिंग लिमिट है वो शुरुआती 1000 लोगों से होती है, राइट. अब यहाँ पर क्योंकि आप एपीआई यूज करते हैं तो आपका जो सर्वर है वो मेटा का है. अभी तक आप ये होता है कि आप 250 लोगों से ज्यादा को आप एक साथ मैसेज भी नहीं भेज सकते. यहाँ इंटरएक्ट पे या फिर हैप्टिक पे या हमारे प्लेटफॉर्म पर आपकी शुरुआती 1000 लोगों से होती है. 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 1 लाख लोगों को आप एट अ सिंगल गो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके सर। राइट. तो ये चीजें आप कर सकते हैं यहाँ पर. आई होप आई मुझे इसके एड्रेस्ड योर बारे में क्वेश्चन. थोड़ा और भी ज्यादा जानना है वैसे। अच्छा, मैं डिटेल में आता हूँ, ठीक है. मैं डिटेल में बताता हूँ आपको. अब होता क्या है, मेटा क्या करता है, मेटा ने अपने 3 चीजें लॉन्च करी. मेटा ने नॉर्मल लॉन्च करा, व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च करा और एपीआई लॉन्च करा. अब यहाँ पे देखिए, मेटा कोई एनजीओ या फिर कोई चैरिटी रन नहीं कर रहा, करेक्ट. आप जानते हैं फेसबुक अपन से रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है, इन वेरी सिंपली पुट, राइट. अब यहाँ पर होता क्या है, मेटा ने एपीआई लॉन्च करा. एपीआई क्या होता है, एपीआई इज जस्ट अ बंच ऑफ कोड. उन्होंने कुछ कोड्स लॉन्च करे. अब यहाँ पर मेटा बोलता है अगर आप अपनी कंपनी बना रहे हैं तो आप अपना खुद का एप्लीकेशन बना लीजिए. लेकिन फिर क्या हुआ, अक्रॉस द ग्लोब 80 लोगों को ये पार्टनरशिप असाइन हुई. अक्रॉस द ग्लोब 80 लोग मेटा के पार्टनर्स हैं. उनमें से 2 इंडिया की कंपनी है. एक है रिलायंस जियो जो कि हमारी कंपनी है और दूसरी कोई और कंपनी है, राइट. जियो का प्रोडक्ट है हैप्टिक. अब होता क्या है, मेटा ने क्या किया, मेटा आप लोगों से पेमेंट नहीं लेगा, मेटा डायरेक्टली हमसे पेमेंट लेता है, राइट. अब होता ये कि व्हाट्सएप नॉर्मल और व्हाट्सएप बिजनेस पे अगर सब कुछ हो जाता तो एपीआई लॉन्च ही नहीं करना पड़ता उनको, करेक्ट. क्योंकि उनके व्हाट्सएप बिजनेस जी पे सब कुछ हो ही रहा है तो एपीआई की जरूरत ही क्या है. लेकिन उन्होंने जानबूझकर काफी सारी चीजें ऐसी रखी जो बिजनेस पे रिजॉल्व नहीं होती. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि आपके सीआरएम से आप मुझे मैसेज भेजिए जो आपके व्हाट्सएप बिजनेस से होकर आए, तो क्या ये पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं। राइट. लेकिन आप अपने सीआरएम से मुझे मैसेज भेज सकते हैं. मैं ज्यादा डिटेल में अभी गया नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इट्स क्वाइट टू मच टू फैथम ऑन द वेरी फर्स्ट कॉल, राइट. मैं ज्यादा डिटेल में भी गया नहीं. तो अभी होता क्या है, एपीआई के थ्रू आप अपना सीआरएम ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारा प्लेटफॉर्म जो इंटरैक्ट है ऑटोमेटिकली उन सभी को नोटिफिकेशन डिलीवर कर देगा. अब होता जी ये है कि मेटा पर अगर कोई भी, जैसे आप इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ, अगर आप लोग कहते हैं कि हम सभी को एपीआई यूज करना है, तो मेटा क्या कहता है, मेटा आपको 3 चीजें आपके सामने शर्तें रख रहा है. सबसे पहले वेबसाइट लेकर आइए, सबसे पहले अपने मुझे डॉक्यूमेंटेशन दिखाइए. लेट्स सपोज अगर अमन कुमार है तो अमन अपने पहले मुझे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, फिर आप एपीआई पर आते हैं. अब एपीआई पर आने के बाद अमन को एक सॉफ्टवेयर मिला है जहां पर अमन अपनी एक्सेल फाइल अपलोड तक और जहां पर अभी तक अमन सिर्फ अभी 250 लोगों को ही मैसेजेस भेज पा रहे थे, अभी अमन एक साथ 1000 लोगों को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अमन ने मुझे एक्सेल फाइल दे दी, मैसेज जी बना दिया. और अभी जो मैंने आपको कैंपेन करके दिखाए थे, राइट, वन टाइम और ऑन गोइंग, वन टाइम के थ्रू अमन 1000 लोगों को भी मैसेज भेज सकते हैं, 10,000 लोगों को भी मैसेज भेज सकते हैं और 1 लाख लोगों को भी मैसेजेस भेज सकते हैं. लेकिन इसके पीछे कुछ टीयर्स होते हैं मेटा के थ्रू, यहाँ पर कुछ टीयर्स रहते हैं. आप ऐसा नहीं है कि अमन वेरी फर्स्ट डे पे ही 1 लाख लोगों को मैसेज भेज पाएंगे, ऐसा नहीं होता. पहले अमन को इतना ही सर्वर का बैंडविड्थ मिलता है जितना वो 250 लोगों को भेजेंगे. सेकेंड डे अपने आप अमन 1000 लोगों को मैसेज भेज पाएंगे. थर्ड डे वापस 1000, फोर्थ डे वापस 1000. जब आप रोज 1000 लोगों को मैसेज भेजेंगे, मेटा अपने आप आपका फोर्थ डे पे बैंडविड्थ बढ़ा देता है, राइट. बैंडविड्थ बढ़ाने के बाद में आप 10,000 लोगों को मैसेज भेज सकते हैं. उसके बाद में 1 लाख लोगों को भी मैसेज एक साथ में मैसेज भेज सकते हैं. अब वो कैसे भेजना है उसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म बना है. मैंने अभी सिर्फ बेसिक सी चीजें बताई है, उसके लिए आपको हम लोग 1-on-1 ट्रेनिंग भी देते हैं. आई होप थोड़ा बहुत मैंने आपको पिक्चर क्लियर करा है. ओके सर। जी, ओके,
Right. Any other questions do we have? सर मेल और जी पीडीएफ शेयर कर देना। बिल्कुल 100%। मैं इसके बाद आपको सब कुछ डिटेल शेयर कर दूंगा, मेरे नंबर सब कुछ जो भी आपको मैं चाहिए वो सब कुछ शेयर कर दूंगा। जी विकास, प्लीज आपके क्वेश्चन। हेलो सर, माय नेम हाय इज विकास। सो माय जी क्वेश्चन ये था, जैसे मैं आपकी वेबसाइट पे था तो इस पे प्राइसिंग थी, जैसे जी ये 2500 पर मंथ से तो स्टार्टिंग है जैसे, जी और प्लस ये मैंने इसके आपके यूट्यूब चैनल भी देखा था, जैसे आपने इन्फ्लुएंसर से भी बहुत वो वीडियो बनवा जी रखी है। जी तो जी इसमें मुझे ये जानना था कि ये स्टूडेंट प्लान नहीं है क्या इसमें कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग जैसे, बिल्कुल क्योंकि विकास। एक बार जो 14 डे ट्रायल होता है आप एक बार जी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 14 डेज यूज होएगा। बट बिल्कुल मुझे सही। फ्री चाहिए, जैसे हमारे तो यूं होता था कई बार कि हम जीमेल बना रहे थे बहुत सारी, जी ये वो इधर कंपनी के नाम पे अलग अलग जीमेल हम्म, बन गई, उससे हम फ्री यूज कर सकते थे। बट इसमें से एक नंबर एक बार रजिस्टर होगा एपीआई पे, और उसके बाद फिर हमसे 14 डे है, उसके बाद तो पेमेंट करनी पड़ेगी सर। इसका जी अल्टरनेटिव नहीं है फ्री वर्जन में? एक्चुअली विकास इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि ये कंपनी है राइट। और एक्चुअली होता क्या है कि आप जब भी अगर अपना अकाउंट बनाते हैं इंटरैक्ट पर, आपको हम लोग आप एक नंबर लगाते हैं, और मेटा की तरफ से कोई फ्री या मेटा ने कोई स्टूडेंट प्रोग्राम नहीं चला रखा है अभी तक, राइट। मेटा तो पैसे लेता है, अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं मेटा पर, मेटा आपसे पेमेंट लेगा, करेक्ट। चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी हो। इसके लिए हमने जो प्लान हमारा, जो अगर आप बाहर जाके देखेंगे, हमको हमारी जैसी जो कंपनी उसको बोलते हैं बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर। जो कंपनी है मेरी उसका नाम है इंटरैक्ट। अगर आप बाहर जाके देखेंगे ना तो सभी कंपनीज आपसे 6000 7000 बेयर मिनिमम चार्ज करती है। क्योंकि मेरी जो कंपनी है, जैसा आपने खुद बोला हमने इन्फ्लुएंसर से वीडियो बना रखा है, तो उसका रीजन ये है क्योंकि इट्स जियो फंडेड कंपनी, रिलायंस जियो की एक एक्वायर्ड कंपनी है, राइट। तो अब हमारे पास थोड़ा बहुत हमने थोड़ा सा प्राइसिंग थोड़ा सा कम रखी ताकि मैक्सिमम लोगों को हम अपनी सर्विसेज दे सकें, राइट। तो हमारे जो स्टार्टिंग प्लान है वो 1000 रुपीज से है। हाल फिलहाल हमने उसको डिसेबल कर रखा है क्योंकि कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से पीछे से, लेकिन हमारा जो प्लान है वो 1000 रुपए का है, 2500 का है और 3500 का है। अगर आप देखें टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप अपना मेरे प्रोडक्ट के थ्रू अगर आपने अपने 2 प्रोडक्ट भी बेच दिए तो आपने तो मेरा पूरा कैक तो आपने वसूल कर लिया, राइट। आपने जो मेरा प्रोडक्ट वैल्यू है वो तो आपने पूरी यूटिलाइज कर ली। 1000 रुपीज देके अगर आपने 3000 भी कमा दिए तो आप तो 2x ग्रोथ पर हो गए ना। तो अगेन आई गॉट योर पॉइंट, स्टूडेंट प्रोग्राम अभी एज सच नहीं है, लेकिन यस हमारे पास कुछ नोटिफिकेशन प्लान है जो हम लोग डाउन द लाइन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट प्रोग्राम में है तो आप कुछ नोटिफिकेशन को हम लोग कुछ एक हेल्प कर सकते हैं नोटिफिकेशन में, लेकिन प्रोग्राम में प्लान चेंज नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी अबाउट इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, या ओके आई होप सर। आई एड्रेस विकास, राइट। जी इंद्र, आप पे कुछ पूछ रहे हैं प्लीज। सर जैसे आप कह रहे हैं कि हम 1000 पे, और मतलब आप जो चार्जेस लेते हो, अगर जी हमने हर 2 महीने में 3 महीने में बार बार मतलब करवाना कंटिन्यू करना हो, तो आपके पास तो सेम कॉन्टैक्ट होंगे, आप तो सेम ही कॉन्टैक्ट पे सेम डाटा देते रहोगे, और हमें अलग अलग डाटा पे अगर अलग अलग सेल करनी है तो फिर तो डाटा मैं आपको दे भी नहीं रहा हूँ इंद्र, आपने शायद पूरा प्लेटफॉर्म समझा नहीं, राइट। यहाँ पर नहीं। प्लेटफॉर्म में डेटा आपका ही है, हाँ हाँ, अच्छा डाटा भी राइट। हम ही दें आपको? डाटा ऑफ कोर्स, मैं मेरा यहाँ पे डेटा सेलिंग या फिर लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म नहीं है, ये व्हाट्सएप अच्छा अच्छा। मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। डेटा हाँ तो आपका है, इसमें मैं सिर्फ उस डेटाबेस को टच बेस कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी और फिर मेन तो डाटा ही है ना, अगर हम पे नंबर हो तो सेल तो ऑटोमेटिक ही। अच्छा ओके, मतलब डाटा के लिए तो दूसरी कंपनीज हैं बाहर, राइट। आप डाटा के लिए लीड जनरेशन की दूसरी कंपनीज हैं बाहर। मेरा ऑफकोर्स मैं एक ही सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा, राइट। मेरा प्लेटफॉर्म है, उन लीड के आने के बाद का जो प्रोसेस है वो मेरा प्लेटफॉर्म करता है। अब ओके ऑफकोर्स ओके। लीड जनरेशन के लिए बाहर दूसरे प्लेटफॉर्म है, आप उनके लिए आप उनका सर्विस आपको लेनी पड़ेगी। ओ, जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस you guys have? Manjeet ji, आप कुछ पूछना चाहें और should we wrap up? Sorry, Chirag, I'll just Yes, intervene. अभी जो no इंदर का worries. क्वेश्चन था, so जी in that matter, मैं सभी स्टार्टअप से ये बताना चाहूंगी कि we have to use these platforms कि ताकि हम रिटेन कर सके। आप एवरी डे जब आप अपने कस्टमर्स के साथ मिलते हो, उनसे अपना प्रोडक्ट सेल करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप ऑफलाइन मार्केट में एग्जीबिशंस या स्टॉल्स लगा के, सो आपके पास खुद ब खुद बहुत बड़ा एक डेटाबेस रेडी हो जाता है। सो आप उसके लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए, इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म को, विच विल एक्चुअली हेल्प यू यूज दिस वे ऑफ मार्केटिंग एंड सेल स्ट्रेटेजी इन अ बेटर वे। ठीक है, बेटर कन्वर्जन्स होंगी आपके, बेटर
और जैसे कि अभी चिराग ने मेंशन किया कि आप वैसे भी अगर 1000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो, सो उसका आप वसूल कर लोगे, राइट? आप जो इतना सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि यू हैव टू सेंड मैसेजेस टू ईच एंड एवरी वन, राइट? So Chirag, I hope this is the more appropriate answer. Yes, correct. है ना? Yes. Perfect, yes. Yes. So anybody else who wants to ask question? Yes, ma'am. Shweta has a question. Yes. हेलो सर। सर मेरा एक Hi. क्वेश्चन था कि जो जी। हम ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाते हैं जी। ये टाइम पीरियड के लिए होता है क्या? मतलब ये डिसअपियर हो जाते हैं क्या ग्रुप जो हम बनाते हैं? अब नहीं स्मृति, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। आप जो भी टैग लगाते हैं, राइट, ये टैग आपके प्लेटफॉर्म में हमेशा रहेगा, हमेशा। नहीं, आप सर द क्वेश्चन इज कि ये जो हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप, वो क्या टाइम लिमिट होती है उसकी, या वो ग्रुप परमानेंट होता है? नहीं। सबसे पहली बात स्मृति जी, आप जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, राइट, जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन बता रहा था कि यहाँ पर ग्रुप्स नहीं बनते प्लेटफॉर्म पर। सर सॉरी टू इंटरप्ट, जी, श्वेता इज जी। आस्किंग अबाउट द ब्रॉडकास्ट ग्रुप। राइट, आई वाज अबाउट टू सी दिस। तो आप जो भी ग्रुप्स बनाते हैं, जो भी आप ब्रॉडकास्ट करते हैं ना, सो फर्स्टली आप टर्मिनोलॉजी शायद थोड़ा सा अलग यूज कर रहे हैं। 2 टर्मिनोलॉजी होती है। सबसे पहली बात, ग्रुप्स को हमने रिप्लेस कर रखा है टैग से, और हमने बल्क मैसेजिंग को रिप्लेस कर रखा है ऑनगोइंग कैंपेन्स या वन टाइम कैंपेन से, करेक्ट? तो आप जो भी ग्रुप में, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मुंबई कस्टमर्स हैं, सो जो मुंबई कस्टमर के जो आपने टैग दिया है वो टैग हमेशा रहेगा। सेकेंडली, आप जब भी कोई कैंपेन रन करते हैं तो वो कैंपेन भी आपके प्लेटफॉर्म पे हमेशा रहेगा, क्योंकि आपको उसके स्टैट्स दिखते रहेंगे कि अगर आपने 6 महीने पहले कोई कैंपेन रन किया था, सो उसके क्या कन्वर्जन्स थे, आपको वो हमेशा दिखेंगे। और वो जो आपने कैंपेन रन किया था, उसमें अगर आपने 100 लोग, 200 लोग, जितने भी लोग आपने उस कैंपेन में रन किया था, उन लोगों का नाम और उनके आगे टैग हमेशा रहता है। तो जस्ट टू समराइज इन अ नटशेल, इस प्लेटफॉर्म पे आप ग्रुप्स नहीं बनाते हैं, आप एक टैग लेते हैं और उस टैग के अंदर उन सभी 100-200 लोगों को आप ऐड कर सकते हैं। सर आई एम रियली सॉरी, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू आस्क इज, जैसे Okay, आप so नॉट sorry. व्हाट्सएप मार्केटिंग, Okay. नॉर्मल व्हाट्सएप पे इसने एक ग्रुप बनाया है इनक्यूबेटर स्टार्टअप्स का, ब्रॉडकास्ट। ओके। तो उस पे ये जो भी हमारे जैसे सेशंस होते हैं, वो इस जी, सेशन जी। ग्रुप पे मैसेज करती है। सो शी Okay. वांट्स टू अंडरस्टैंड कि वो जो ब्रॉडकास्ट मैसेजेस का ग्रुप है, जी। व्हाट्सएप पर्सनल नॉट मार्केटिंग, उसकी कोई Okay. टाइम लिमिट है या इज इट परमानेंट? सो सॉरी, मेरे को लगा था आप इंटरैक्ट की बात कर रहे हैं। सो सॉरी, माय बैड। आप अगर व्हाट्सएप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपका जो भी नंबर है, जो भी आप जितने भी कैंपेन्स बनाते हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स होते हैं, वो हमेशा रहते हैं अनटिल एंड अनलेस आपने अपना नंबर चेंज नहीं किया उस प्लेटफॉर्म पर, राइट? तो वो जितने भी कैंपेन्स है वो हमेशा विजिबल रहेंगे, चाहे वो ब्रॉडकास्ट आपके स्केल में पीछे चला जाएगा कॉन्वर्जेशन बॉक्स में, लेकिन वो स्केल से विजिबल, वो डिसेबल नहीं होंगे वहां से, वो वहीं पे रहेंगे, राइट? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। एंड Thank यू you हैव so अ much. फॉलो अप क्वेश्चन श्वेता? हाँ जी सर। सर मेरे को एक और क्वेश्चन था कि जी, ऐसी जी। सेटिंग्स होती है क्या व्हाट्सएप में कि मतलब जो हमारे स्टार्टअप है, काफी बच्चों को ना पहुंचता नहीं है मैसेज, तो उन लोगों ने Okay. ब्रॉडकास्ट में Correct. फर्स्टली श्वेता जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया, राइट? दैट इज कॉल्ड व्हाट्सएप ऑप्टेड इन एंड व्हाट्सएप ऑप्टेड आउट। अभी यहाँ पर इंद्र के सवाल पे भी आते हैं। इंद्र ने मुझे बोला था कि डेटाबेस तो मेरे पास है, तो मैं खुद ही व्हाट्सएप बिजनेस कर दूंगा, राइट? होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अब लेट्स सपोज मेरे को आप सभी को मैसेज भेजने हैं, राइट? आप लोगों में से काफी लोगों ने अपना नंबर डीएनडी पे डाल रखा होता है, राइट, कि मुझे इस पे कोई तरह के कंपनी मैसेजेस नहीं आने चाहिए। अब अगर मैं व्हाट्सएप बिजनेस या व्हाट्सएप नॉर्मल यूज कर रहा हूँ, तो मेरा मैसेज आप तक पहुंचेगा ही नहीं एट फर्स्ट प्लेस, राइट? अगर आप में से 15 लोगों ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, तो जो मैं नंबर यूज कर रहा हूँ मेरी कंपनी के लिए, वो थ्रेशोल्ड पे आके मेरा नंबर परमानेंटली बंद हो चुका होगा। आप वो नंबर फिर कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम लोग आते हैं एपीआईज पर। एपीआईज पर क्या होता है कि हम लोग सामने से ही कस्टमर से कंसेंट लेते हैं कि अगर आपको हमसे मैसेजेस वापस नहीं चाहिए, सो नीचे आप स्टॉप प्रेस कर दीजिए, मैंने आपको दिखाया भी था, राइट? सेकेंडली, अगर कोई कस्टमर ने आपके ऊपर डीएनडी रन किया हुआ है, तो उसको मैसेज हम भी नहीं भेज सकते। हम आपको स्टैट्स दे देंगे कि इस इंसान ने आपका नंबर ब्लॉक कर रखा है। अभी आपको पता नहीं है कि किसने आपका नंबर ब्लॉक कर रखा है, लेकिन मैं आपको नंबर बता सकता हूँ कि कितने लोगों ने, इन 100 लोगों में से लेट्स सपोज 100 को आपने मैसेज भेजा, 80 को डिलीवर हुआ, 20 को डिलीवर नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, मैं आपको रीजन वो दे सकता हूँ। या तो नंबर इनवैलिड है, या तो नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है, या तो इसने आपको ब्लॉक कर रखा है, या फिर इसने अपना नंबर डीएनडी पे डाल रखा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कैंपेन करेंगे, तो अब आपके पास ऑलरेडी रिफाइंड है,
जो आप 100 लोगों को टारगेट कर रहे थे अब आपके पास 80 हैं, क्योंकि 20 को आपने चेकआउट कर दिया, राइट? कि उनके पास अगर है नहीं तो व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट और एक्स्ट्रा मनी ऑन टू दोस पीपल, राइट? तो इस टर्मिनोलॉजी जिसको आप पूछ रहे हैं श्वेता स्मृति, राइट, इसको बोलते हैं व्हाट्सएप ऑप्टेड इन एंड व्हाट्सएप ऑप्टेड आउट। सो जो भी आप लोगों को मैसेज भेजेंगे दैट्स कॉल्ड व्हाट्सएप ऑप्टेड इन, राइट? आई होप आई हैव एड्रेस्ड योर क्वेश्चन। जी, okay, thank you so much. If you're saying something, you're on mute. I'm so sorry. Sir, thank you. One more question we have from a member in the team. Okay, sure. Hello, sir. Am I audible? Hi, sir. Hi. Yes, you are. See, my question was, when I was, we are designing our client's website, ठीक है? तो उनकी हमेशा query रहती है कि जितने भी हमारे जो e-com transactions हैं, ठीक है? जी. हम उनकी processes को automate कर सकते हैं क्या? जैसे अभी हम 2-3 CMS यूज करते हैं अपनी वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए, तो WhatsApp बिजनेस API व्हाट इफ की एक वो ग्रीन टिक के साथ, है ना, जितने भी ऑर्डर के ट्रांजैक्शनल एसएमएसेस होते हैं या फिर प्रमोशनल एसएमएसेस, वो कंप्लीटली हम उसको WhatsApp पे शिफ्ट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली। सबसे पहले आप मुझे नाम बताएंगे प्लीज, आपका नाम एसएमएस हो गया है? अंशुमन। एक्चुअली यहाँ पर होता है, मुझे आपसे 2-3 चीजें पूछनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके जो क्लाइंट है उनकी वेबसाइट आप किस पर बनाने की, कोई PHP बेस्ड वेबसाइट है, मतलब किस पर बिल्ट है? Shopify पे वेबसाइट है सर, CMS खुद की PHP है, CMS पे, वर्डप्रेस पे यूज किया ना आपने? हाँ, करेक्ट, ठीक है। तो आपकी सेलिंग WooCommerce पे कर रहे हैं आप या कैसे कर रहे हैं? WooCommerce पे कर रहे हैं सर। WooCommerce पे कर रहे हैं, करेक्ट। अब देखिए हमारा जो क्लाइंट बेस है वो पूरा डाइवर्स है सर, तो किसी को Magento पे चाहिए, किसी को OpenCart। परफेक्ट, बिल्कुल समझ गया। मैं इस पे आपको एड्रेस करता हूँ। देखिए, अगर WooCommerce और Shopify है तो इनके साथ मेरा प्लग इन प्लग आउट है। आप प्लगइन मेरा इंस्टॉल करिए, आपके जो भी वेबसाइट पर आके ऑर्डर प्लेस कर रहा है, अबैंडन कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, मैं नोटिफिकेशन डिलीवर कर दूंगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका खुद का कस्टम बिल्ड PHP बेस्ड वेबसाइट है, WooCommerce नहीं है, Magento है या कुछ ऐसा जिसके साथ मेरा प्लगइन नहीं है, तो इन दैट केस मेरे APIs एक्सपोज्ड APIs हैं, राइट? मैं आपको मेरी पूरी PHP और Python बेस्ड APIs दे सकता हूँ SDK और HTML पे। आप अपने एंड से इंटीग्रेशन रन करिए, और जैसे आप इंटीग्रेशन रन करेंगे आप अपना एक OGC कैंपेन सेट करके आप ये मैसेजेस डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा, और सर ये भी था कि जो हैप्टिक इंटरैक्ट है वो सर जितने वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल्स हैं जैसे Zapier हो गया, Zohoflow हो गया, बिल्कुल इन सब के साथ कंपैटिबल है? बिल्कुल कंपैटिबल है। जो भी आपके वर्कफ्लो सॉफ्टवेयर जैसे कि Zapier, Pabbly, Integromat, ये जो भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो कि एक रोप का काम करते हैं, राइट, इन सभी के साथ हम लोग कंपैटिबल है। I'm so sorry, I'm running out of time, Tanushree ji. Right? I'll just take 2 more questions. Yes. Indra, please आप पूछ रहे हैं, please आप पूछ सकते हैं? Yeah, sure. Please. Guys, please ask fast because we just have 4 more minutes. Yeah. श्वेता, तनवर, इंद्र, आपने हैंड रेज करा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Please ask. Okay, I think. No, ma'am, it was raised by mistake. Okay. Sorry. Okay. No worries. Then thank you so much everyone for sparing out your time. Thank you so much Tanushree ji for having me over here, right? Guys. Chirag sir, very so great sorry. session, very great session. Likewise. Thank you so much for an interactive session. Thank you so much everyone. Thank you so much. आपने हमारे स्टार्टअप को इतना अच्छी नॉलेज दी। आई होप कि इस स्टार्टअप के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ चिराग से कि आप आगे भी हमारे स्टार्टअप को नॉलेज देने के लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। Before I leave, thank you so much everyone for sparing out your time. Thank you so much Vineet ji for giving me this opportunity. आपको कुछ भी हेल्प चाहिए रहेगी, I believe Vineet ji has my number, Tanushree ji has my number. Great, then thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you, Chirag. Okay. Thank you for taking our time, and it was a wonderful session. Thank you. Likewise. Thank you, everyone. Thank you. Wow, we are getting so much.